नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरा पूरा करके भारत लौट आए हैं। 5 दिन के इस दौरे में सबसे अहम संदेश चीन के लिए था। पीएम मोदी ने 4 देशों के नेताओं के साथ मिलकर कहा, अनडोइंटेड बाय कोरेशन, यानी किसी जबरदस्ती से निडर। दरअसल क्वाड नेता जिस जबरदस्ती की तरफ इशारा कर रहे थे वो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। दुनिया को अपनी गिरफ्त में करने के लिए जिनपिंग ने इस मास्टर प्लान की घोषणा साल 2013 में की थी। अब तक करीब 140 देश इस मायाजाल की गिरफ्त में आ चुके हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2200 साल पहले शुरू हुआ सिल्क रूट है। 206 ईसा पूर्व से 220 ईस्वी तक चीन में हन राजवंश का शासन था। उस दौर में चीन में कीमती रेशम खूब तैयार किया जाता था। पहले रेशम के कारवा चीनी साम्राज्य के उत्तरी ओर से पश्चिम की ओर जाते थे। धीरे धीरे ये रूट मध्य एशिया, उत्तर भारत, ईरान, इराक और सीरिया से होता हुआ रोम तक पहुंच गया। इस रूट के जरिए चीन से कीमती सिल्क, मसाले, हरे पत्थर जैसे सामान भेजे जाते थे। सोना, हाथी दांत और कांच के सामान भी चीन से आते थे। इसी व्यापारिक मार्ग को सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। 10वीं शताब्दी के बाद सिल्क रूट का इस्तेमाल कम हो गया। अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पुराने सिल्क रूट पर चीन का नया विजन है। 1976 में माओ जेडोंग की मौत के बाद चीन की सत्ता पर डेंग सियाओपिंग का कब्जा हो गया। उन्होंने कई दशकों से घिसट रही चीन की इकोनॉमी को डेवलप करना शुरू किया। 21वीं सदी में चीन की रफ्तार ने सभी को हैरान कर दिया और यह देश सुपर पावर बनकर उभरा। 2013 में शी जिनपिंग ने सत्ता संभाली और दुनिया पर वर्चस्व जमाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया। यही चीन का BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसे नया सिल्क रूट भी कहा जाता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दुनिया को मुट्ठी में करने का चीन का मास्टर प्लान है। 2013 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कजाकिस्तान और इंडोनेशिया के दौरे पर इसकी घोषणा की। उनकी यह घोषणा 2 खांचे में बटी थी, जिसमें एक और सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट था, जबकि दूसरी तरफ मैरीटाइम सिल्क रोड था। सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट ये एक जमीनी रूट है जो चीन को एशिया, रूस और यूरोप से जोड़ता है, जबकि मैरीटाइम सिल्क रोड एक समुद्री रूट है जो चीन के तटीय इलाकों को हिंद प्रशांत और अरब से यूरोप तक जोड़ता है। दोनों को मिलाकर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कहा जाता है, जो बाद में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI हो गया। चीन ने कहा कि वो BRI में शामिल देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, हाईवे, मेट्रो, गैस पाइपलाइन वगैरह बनाने में मदद करेगा। चीनी बैंक इन देशों को सस्ती दर पर लोन देंगे। चीनी कंपनियां डेवलपमेंट का काम करेगी और कच्चा माल भी चीनी देगा। यानी एक तरह से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कर्ज देकर गुलाम बनाने वाली रणनीति है। चीन ने एक डेट ट्रैप डिप्लोमेसी यानी कर्ज के जाल में फंसाने की रणनीति बनाई। चीन की इस लुभावनी योजना का शुरुआती टारगेट विकासशील देश बने। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश के अलावा तमाम अफ्रीकी देशों ने जमकर लोन लिया। कर्ज इतना ज्यादा हो गया कि तमाम देश ब्याज तक नहीं चुका पा रहे हैं। इसी का फायदा उठाकर चीन उनसे अपनी शर्तें मनवा रहा है। श्रीलंका को हम्बनटोटा बंदरगाह 99 साल के लिए चीन को देना पड़ा है। जिबूती को अपना एक पोर्ट देना पड़ा है, जिसे चीन ने अपना सैन्य ठिकाना बना लिया है। पाकिस्तान के गवादर पोर्ट का 91% अधिकार चीन के पास आ गया है। BRI की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक दुनिया के 140 देश इनिशिएटिव का हिस्सा बन चुके हैं। इनमें अफ्रीका के 40 देश हैं, लैटिन अमेरिका के 19 देश, साउथ एशिया के 6 देश, यूरोप और सेंट्रल एशिया के 34 देश, ईस्ट एशिया और पैसिफिक के 24 देश और मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के 17 देश हैं। 2013 में BRI की शुरुआत के बाद से चीन 25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दे चुका है। चीन से सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले 5 BRI देश हैं, जिनमें पाकिस्तान पहले नंबर पर है, जबकि अंगोला, केन्या, इथोपिया और लाओ PDR भी इसी सूची में है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर अब अमेरिका और भारत ने मिलकर मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। अमेरिका ने चिंता जताई है कि चीन का BRI एक ट्रोजन हॉर्स है जो डेवलपमेंट के नाम पर अपना सैन्य विस्तार कर रहा है। चीन के बढ़ते वर्चस्व को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। हाल ही में शुरू किया गया क्वाड ग्रुप और ओकस डील इन्हीं कोशिशों का नतीजा है। क्वाड ग्रुप में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका भी शामिल है। ये सभी लोकतांत्रिक देश हैं जिनके चीन से तलक रिश्ते हैं। ओकस डील ऑस्ट्रेलिया, UK और US के बीच हुआ एक सैन्य समझौता है। इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ रहे चीन के वर्चस्व को काउंटर करने की कोशिश हो रही है। G7 देशों ने BRI के काउंटर में बिल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड यानी B3W इनिशिएटिव का प्रस्ताव दिया है। BRI की शुरुआत से ही भारत ने जिनपिंग के मंसूबे भांप लिए थे और इसमें शामिल नहीं हुआ है। भारत की सबसे बड़ी आपत्ति चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर है।
जो पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। यूरोप से शुरुआत में इटली और लग्जमबर्ग जैसे देश BRI में शामिल हुए, लेकिन अब कई देश चीन की मंशा को शक की नजर से देख रहे हैं। अमेरिकी प्रभाव भी इसका बड़ा फैक्टर है। जापान ने संतुलित रणनीति अपनाई है। वो BRI निवेश को शक की नजर से देखता है। जापान भारत के साथ मिलकर एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर भी डेवलप करने पर सहमत हुआ है। शुरुआत में रूस की प्रतिक्रिया भी नकारात्मक थी, बाद में उसने BRI को खतरे से ज्यादा मौका समझा है और इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव, मलेशिया, इंडोनेशिया, ईरान जैसे 100 से ज्यादा देश BRI का समर्थन कर रहे हैं। पर जिस BRI को लेकर जिनपिंग खुश हो रहे हैं, उन पर बनने का खतरा पैदा हो गया है। इसकी बड़ी वजह में चीनी कंपनियों के महंगे ठेके, प्रोजेक्ट्स में भ्रष्टाचार, फंड की कमी और इसमें घटिया काम है। इसकी वजह से कई देशों में डील रद्द हो रही है। साल 2018 में महातिर बिन मोहम्मद मलेशिया के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने BRI प्रोजेक्ट पर महंगे और घटिया काम होने का आरोप लगाते हुए 1.6 लाख करोड़ रुपए की डील रद्द कर दी। घाना ने हाल ही में बीजिंग एविरी ट्रैफिक एंड लाइटिंग टेक कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया है। कांगो ने चीन के साथ लगभग 40,000 करोड़ रुपए की माइनिंग डील की समीक्षा करने का ऐलान किया है। केन्या की हाई कोर्ट ने स्टैंडर्ड गेज रेलवे लाइन के निर्माण की डील को रद्द करने का आदेश दिया था। चीन के साथ यह करार 23,000 करोड़ रुपए में हुआ था। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।